तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो सब छोड़, तुझे याद है तेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है? ऑफ कोर्स याद है। तेरे लिए एक सॉलिड प्लान है मेरे पास। एनिवर्सरी में सही भाभी को किसी हिल स्टेशन पे लेके जाओ। तू अपनी एनिवर्सरी थोड़ा रोमांटिक अंदाज से मनाना ना, और सही मौका देख करके भाभी को बता देना कि तूने कितना प्यार करता है। मुझे घबराहट हो रही है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जो डिपार्टमेंट है एक छोटी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। हाँ तो सबको अपने स्पाउस के साथ जाना है। सीरियल गुमे किसी के प्यार में क्या आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। विराट रोते रोते अपने कमरे में आता है और सही की जितने भी सामान होते हैं वो बाहर निकालने लग जाता है। वो ये बोलता है, मुझे पता है सही तुमने नीचे ऐसा क्यों बोला, तुम सारे लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी इसलिए तुमने ऐसा बोला। कुछ देर के बाद सही ऊपर कमरे में चली आती है। विराट को ऐसा करते देख वो इससे ये पूछती है, विराट सर आप ये क्या कर रहे हैं? विराट ये बोलता है, तुम यहाँ से जाने वाली हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि तुम्हें कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे सामानों को अरेंज कर रहा हूँ। जिसके बाद विराट सही से ये पूछता है, सही तुमने नीचे झूठ क्यों बोला? तुम तो पुलकित के साथ जाने वाली हो ना? सही ये बोलती है, मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहती थी। विराट ये बोलता है, लेकिन कुछ देर के बाद तुम पुलकित के साथ नीचे से ही जाओगी ना, और सारे लोग तुम्हें देखेंगे। तो ये विराट फिर से इनडायरेक्टली सही को रुकने के लिए बोलता है। तभी सही ये बोलती है, ये कमरा याद है विराट सर? विराट सही को देखने लग जाता है। इसी कमरे में आपने मुझ पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया था, मैं वो चीज़ें कैसे भूल सकती हूँ? विराट फिर से सही से माफ़ी मांगता है। वो ये बोलता है, सही माफ़ी मांगने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अतीत में जाकर उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, उन यादों को मिटा नहीं सकता। बस मैं कर सकता हूँ वो है तुमसे माफ़ी मांगना। प्लीज़ सही मुझे माफ़ कर देना। पता है सही, जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो मैं हर पल मर रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सही विराट को देखने लग जाती है। उसके बाद विराट ये भी बोलता है, ऐसे थैंक यू सही, तुम्हें मेरी फैमिली की इतनी ज़्यादा परवाह है। सही ये बोलती है, उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। विराट ये बोल देता है, तो तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहती? अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं कितना ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। उसके बाद विराट ये बोलता है, ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे रोकने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए कोई माफ़ी कैसे मांग सकता है? जिसके बाद सही बहुत ज़्यादा गुस्से में ही रहती है। वो अपनी साड़ियों को पैक करने लग जाती है। वहाँ पर एक टेबल रहता है, उसे हटाने लग जाती है। विराट उसकी मदद करता है। जैसे ही सही टेबल पर चढ़ती है वो नीचे गिरने वाली होती है। विराट और सही एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। उसके बाद सही अपना सूटकेस नीचे उतारती है जिसमें विराट उसकी मदद करता है। उसके बाद सही उसमें अपने साड़ियों को रखने लग जाती है। विराट की नज़र सही के आबा पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। सही उस फोटो को लेती है तो ये देखती है विराट रो रहा होता है, उसके आंसू उस फोटो पर होते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद सही विराट को ये बोलती है, विराट सर आप। विराट ये बोलता है, आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी। उसके बाद पुलकित का मैसेज सही को आता है, जहाँ पर पुलकित ये बोलता है, 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ। सही इस बात को विराट को बताती है। विराट और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। सही जैसे ही अपने सूटकेस को लॉक करने वाली होती है, विराट उसे पकड़ लेता है और उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और ये बोलता है, प्लीज़ सही मत जाओ सही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अपने किए पर कितना ज़्यादा शर्मिंदा हूं, लेकिन माफ़ी मांगने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ सही मुझे माफ़ कर दो। विराट सही के हाथों को पकड़ता है और खुद को मरवाने लग जाता है। सही ये बोलती है, विराट सर आप ये क्या कर रहे हैं? उसके बाद विराट सही के सामने हाथ जोड़ लेता है और ये बोलता है, प्लीज़ सही मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं तुम्हारे आबा को क्या जवाब दूंगा। विराट सही के आबा के फ़ोटो को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर ये बोलता है, अपनी बेटी को समझाइए ना, प्लीज़ यहाँ से नहीं जाए, मुझे एक और मौका दे दे। आज आपको गए हुए 1 साल हो गए और मैं अपनी जिम्मेदारी 1 साल भी नहीं निभा पाया। उसके बाद विराट ये भी बोल देता है, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को
कुछ कर लूँ, मैं मर जाऊं। जैसे ही विराट इस बात को बोलता है, सही विराट के चेहरे पर अपना हाथ फेर लेती है कि विराट सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है विराट सर, जब आपका कोई अपना आपसे दूर जाता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। आपने उस दर्द को सहा ही नहीं है। विराट ये बोलता है, आज मैं सह रहा हूँ ना, प्लीज़ सही मत जाओ। विराट बहुत ज़्यादा सही के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है, मुझे माफ़ कर दो सही, प्लीज़ मत जाओ सही, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद सही ये बोल देती है, ठीक है विराट सर, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। विराट जैसे ही इस चीज़ को सुनता है वो ये बोलता है, सही सचमुच तुमने मुझे माफ़ कर दिया? सही ये बोलती है, हाँ विराट सर, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये बात दोनों एक दूसरे को बोलते हैं और एक दूसरे के आंसुओं को पोंछते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पाखी बाहर चली आती है और उन लोग दोनों को एक साथ करीब देख लेती है। पाखी अपने मन में ये बोलती है, लगता है विराट ने ये फैसला ले लिया है कि उसे किसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। मुझे लगता है विराट के दिल में मेरे लिए अब कोई भी जगह नहीं बची है। इधर अंदर में ये दिखाया जाता है, विराट सही के माथे को चूमता है। पाखी इस चीज़ को देखकर गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर से चली जाती है। तभी से ही विराट को ये बोलती है, विराट सर, मैंने तो अपना फैसला बदल लिया, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है। अब मैं पुलकित जीजू को क्या बोलूँगी? विराट ये बोलता है, तो कौन सी बड़ी चीज़ है, तुम पुलकित को मना कर दो। से ये बोलती है, नहीं आपकी गलती थी तो आप मना करेंगे, मैं नहीं करूँगी। विराट ये बोलता है, मुझे पता है पुलकित मेरी बातों को समझेंगे, उन्हें परिवार की अहमियत के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। उसके बाद से ही पुलकित को कॉल लगा देती है और कॉल लगाकर विराट को दे देती है। विराट पुलकित से ये बोलता है, सही ने अपना फैसला बदल लिया है, वो मेरे साथ इस परिवार के साथ चौहान निवास में रहेगी। पुलकित ये बोलता है, विराट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने सही को मजबूर कर दिया वह रहने के लिए। कहाँ है सही, मैं उससे बात करूँगा, तुम्हें विश्वास करूँगा। तभी सही पुलकित के सामने आती है। सही पुलकित को ये बोलती है, हाँ मैं चौहान निवास में ही रहूँगी। विराट सर ने मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगा है और मैं ये समझती हूँ। तो विराट ये बोलता है, मैं अजिंक्य से भी पर्सनली जाकर माफ़ी मांगूंगा। तभी पुलकित उधर से ये बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम लोग दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग लिया है, तब मुझे वहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन विराट याद रखना, अगर तुमने सही से फिर से बदतमीज़ी की या फिर उसे तकलीफ पहुँचाने की कोशिश भी की तो मैं साक्षात वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। तभी विराट पुलकित को थैंक यू बोलता है उस चीज़ के लिए जो उसने सही के साथ किया है। पुलकित ये बोलता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स माई प्लेजर। उसके बाद पुलकित फ़ोन को रख देता है और ये बोलता है, ठीक है तुम लोग दोनों खुश रहो। जैसे ही पुलकित फ़ोन को रखता है, विराट सही को ये बोलता है, देखा मैंने बोला था ना, पुलकित परिवार की अहमियत समझते हैं, वो मेरी बातों को ज़रूर मानेंगे। और दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल वाले प्रोमो वीडियो में हमें ये दिखाया जाता है, विराट मंदिर में होता है, सनी विराट के पास आता है, उसे ये बोलता है, तेरा मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम सही भाभी को कोई हिल स्टेशन लेकर चले जाओ और वहाँ तुम उन्हें अपने दिल की बात भी बोल देना। विराट ये बोलता है, इट्स अ गुड आइडिया। जिसके बाद विराट घर जाता है सही को ये बात बताने के लिए। वो ये बोलता है, मेरे ऑफिस से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें सारे लोग अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं, क्या सही तुम मेरे साथ चलोगी? विराट बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा होता है इस बात को बोलने पे। सही उसके बाद सोचने लग जाती है, विराट और भी ज़्यादा घबराने लग जाता है कि सही का क्या फैसला होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आने वाले एपिसोड्स में हमें सही और विराट हिल स्टेशन पर दिखेंगे रोमांटिक पल बिताते हुए? ये तो हमें अब आने वाले एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल नाटक अपडेट को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।